मेरा सबको नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल धम्मट् का पाठ हो रहा है। विशाल जी बीच बीच में सैटरडे और संडे को इसके वर्सेस की व्याख्या करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। जो बाकी के वर्सेस रह गए हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम वर्सेस 262 और 263 की तरफ देखेंगे, उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये है संबुल भिक्खु वत्थु, द स्टोरी ऑफ सम भिक्खुस। और ये जेतवन की बात है, जेतवन के आसपास ये बात हुई, जेतवन में ही शायद ये घटना हुई। एंड इट इज़ विद रेफरेंस टू सम एनवियस भिक्खुस। तो कुछ भिक्खु थे जो थोड़े से ईर्ष्यालु थे और उनके विषय में ये वर्सेस कहे गए थे। At the monastery, young bhikkhus and samaneras were in the habit of attending on older bhikkhus who were their teachers. तो ये शायद सभी मोनास्ट्रीज में ऐसा ही होता है कि जो नए भिक्खुस आते हैं या सामनेरा होते हैं, वो सीनियर भिक्खुस की हेल्प करते हैं। दे बिकम देयर अटेंडेंट्स इन सम वे, और तरह तरह के छोटे मोटे काम करते हैं उनके। दे वॉश्ड एंड डाइड द रोब्स और एल्स परफॉर्म्ड अदर स्मॉल सर्विसेज फॉर देयर टीचर्स। तो उनके रोब्स धोते थे या उनको डाई करते थे और छोटी छोटी सर्विसेज अपने टीचर्स के लिए वो किया करते थे। और शायद आज भी वही ट्रेडिशन है कुछ हद तक, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में है कि ये ट्रेडिशंस जारी है। सम भिक्खुस नोटिसिंग दिस सर्विसेज envied those senior bhikkhus, and so they thought out a plan that would benefit them materially. तो कुछ और भिक्खु थे जो शायद बीच के होंगे, ना बहुत सीनियर ना बहुत जूनियर, आई डोंट नो, दिस नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। तो उनको थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी सीनियर भिक्खु से कि इनको इतनी फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं, इनका जीवन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमें ये सब मदद नहीं मिलती। तो उन्होंने एक मन में इसके बारे में सोचा और एक प्लान बनाई जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा हो इसके बारे में, इस पर्सपेक्टिव से। Their plan was that they would suggest to the Buddha that young bhikkhus and samaneras should be required to come to them for further instruction and guidance, even though they had been taught by their respective teachers. तो उनका प्लान ये था, और उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जो यंग भिक्खुस हैं, they should get instructions, perhaps, I mean, I don't know exactly in what manner they presented it, but the thought that occurs to me is they probably went and told भगवान बुद्धा कि इनको एक वाइडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तरह डिफरेंट टीचर्स से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, rather than sticking to one teacher or something like that. It's not very clear, but that's the kind of plan probably they had made and suggested to Bhagwan Buddha. Very much reminds me of something that happens in educational institutions. सीनेट में तरह तरह के प्रपोजल आते हैं अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो शायद उसी तरह का कोई प्रपोजल उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने रखा। मे बी आई एम मिस्टेकन, बट दैट्स द इंटरप्रिटेशन आई हैव टेकन हियर। When they went to the Buddha with this proposal, the Buddha, knowing full well their motive, turned it down. भगवान बुद्ध के सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि उनको उनके मोटिव, उनका जो प्रेरणा थी इस प्रस्ताव के पीछे, वो समझ गए थे। वो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। To them the Buddha said, Bhikkhus, I do not say that you are good-hearted just because you can talk eloquently. So basically उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया होगा कि ये सब वो भिक्षुओं की और सामनेरास की हित के लिए कर रहे हैं और अच्छे दिल से कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा नहीं समझा। तो उन्होंने बोला, मैं ये नहीं समझता कि आप गुड हार्टेड हो बिकॉज यू कैन टॉक एलोक्वेंटली, कि आप अच्छी तरह से आपने जो प्रस्ताव रखा बड़ा एलोक्वेंटली रखा है और इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वो आप उनके उनके हित के बारे में सोच पा रहे। Only he who has got rid of covetousness
and all that is evil by means of Dhammaṭṭhavagga is to be called a good-hearted man. Good-hearted man तो वही होगा जिसके अंदर जरा से भी ईर्ष्या नहीं हो, covetousness नहीं हो, और कोई भी किसी प्रकार का टेंट नहीं हो, और वो आपको अरहत मग में ले जाएगा, और वही एक good-hearted person, अच्छे दिल का इंसान माना जाएगा. Then the Buddha spoke these verses. तो ये कहानी है इस वर्सेस के पीछे. न वाकरण मतेन वन पोखरता एव साधुरूपो नरो होति इसुकी मच्छरी सठो. Not by mere eloquence nor by beauty of form. One pokharatai, I think, has to do with beauty. Does a man become accomplished? If he is jealous, selfish, and deceitful. Isuki machari sattho. आगे भगवान ने अगले वर्ष में बोला है, यस चेतं समुच्छिन्नं मूल गच्छं समूहतं सवंत दोषो मेधावी साधु रूपोति उच्यति. But he on whom these are totally destroyed, जिसके चित्त में इस तरह की कोई विल नहीं है, उनको अप्रूव कर दिया गया है और वो बिल्कुल मर चुकी हैं. And who has cast out hatred, जिसके मन में कोई किसी के प्रति aversion नहीं है, that wise man is truly accomplished. उसी को मैं एक accomplished person कहूँगा. उसी को वही wise होगा, वही accomplished person होगा. तो basically ये verses हैं और ये इनके straight meanings हैं which speak for themselves. अगर कोई किसी को इसके बारे में कुछ डाउट हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज. तो आगे बढ़ते हैं. अगर कोई कमेंट नहीं है तो आई हैव two things to say. One, something about the story, and then reflection on the Bhagwan's verses. So comments on the story that came to my mind are as follows. The first thing one notices here is that even in an idyllic Dhamma environment, there are ample opportunities for a frail mind to fall prey to in terms of usual human feelings. So एक मोनास्ट्रिक एनवायरनमेंट तो एक आइडियल धम्मा एनवायरनमेंट है, लेकिन इवन इन सच एन एनवायरनमेंट अगर आपकी माइंड पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, फिकल है, उसकी कुछ यूजुअल ह्यूमन फीलिंग्स में वो भी अबाइड कर रही है, तो देयर विल बी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू बी टेम्प्टेड बाय. कुछ ना कुछ मौके तो आएंगे जब आपका मन कुछ इधर उधर भागेगा. Jealousy and envy and desiring benefits that one sees others to be enjoying is a focus of the present story. और जैसा कि हमने देखा इस स्टोरी में इन क्वालिटीज को लेके बात है कि बेसिकली इन भिक्षुओं में जेलसी का काफ़ी आभास था और उनको भी वही लाभ चाहिए थे जो उन्होंने दूसरों को लेते हुए देखा. So the way to understand this phenomenon is that even as the bhikkhus enter the Sangha with a very noble inspiration and motive, simply adopting a new form may not and sometimes does not cause a destruction of the asams. और ये तो obvious है कि अगर हमारा बहुत अच्छा किसी अच्छी इंस्पिरेशन से, अच्छे मोटिव से हम प्रवजित होते हैं तो ऑब्वियसली मोटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन it takes time for the normal tendencies to kind of lose their hold. That would take time and effort. And until the destination is reached and liberation of the heart gained, such tendencies will play out
and manifest themselves from time to time. और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते जबकि हमारा मन काफ़ी फ्री हो गया है, तब हमारी ये टेंडेंसी शायद कम हो जाएंगी या बिल्कुल ही प्ले आउट नहीं करेंगी. तो एज ले प्रैक्टिशनर्स वी नो वेल हाउ डिफिकल्ट द प्रोसेस ऑफ रिलिंक्विशमेंट इज. और हम सब जानते हैं एज ले कि हम सबके लिए ये सब कुछ छोड़ना, जो हमारी पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ना कितना मुश्किल है. Cultivation of such small relinquishments, however, on a regular basis, be it generosity, contentment, or restraint, are good places to start to gradually remove covetousness and envy. तो अगर हम इनको कल्टीवेट करेंगे, जो अच्छी आदतें हैं, जो कि इन आदतों से हमें दूर ले जाएगी, तो शायद पॉसिबल है कि हम जल्दी ही इनसे थोड़ा इनको कम कर पाएंगे और इवेंचुअली छुटकारा पा पाएंगे. तो generosity, contentment, or restraint are some of the qualities that if we develop will be helpful. So that is a reflection on the story that came to my mind. And if you have any comments or thoughts on this, I'll be happy to hear them. Then going further as to what Bhagwan has said in these verses, I think basically the material here is very similar to what I have said in the previous slide, but with perhaps a little more color to it in some sense. Worldly accomplishment is usually measured in material terms or in terms of fame, reputation, and professional success. दुनियादारी में तो यही समझा जाता है कि वही सक्सेसफुल है जो जिसके पास ज़्यादा धन दौलत हो, ज़्यादा फेम हो, या प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो, प्रोफेशनली बहुत accomplished हो. All these can help the life goals in the world. और ये सही भी है. अगर वर्ड संसार में तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही हैं, क्योंकि बहुत जीविका के लिए और शायद सोसाइटी के लिए ऐसी प्रोग्रेस की आवश्यकता है. These successes are usually based on qualities which are centered around worldly knowledge and wisdom. और इन सफलताओं के लिए बेसिकली जो इसके पीछे जाता है वो वर्ल्डली नॉलेज है और वर्ल्डली विजडम है. उनसे ही हम आगे अपने इन ऑब्जेक्टिव्स में आगे बढ़ पाते हैं. और ये जो वर्ल्डली विजडम है और वर्ल्डली नॉलेज है, इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के कंटेक्स्ट में, वो है एबिलिटी टू सेल वनसेल्फ. कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छे प्रकार से आगे रख सकते हो, which one can call external appearances. Whether by well-articulated speech or a beautiful exterior display of things and ideas, and that is central to worldly progress. तो हम बहुत अच्छी तरह से समझा के अपनी बात को बहुत ठीक बताने की कोशिश करेंगे, और या उसकी जो भी चीज़ें होंगी उनको इस तरह से दिखाएंगे कि वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, ब्यूटीफुल हैं, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं. That's the usual way that one succeeds in this world, unfortunately, but that is the way it is. That's ability to sell oneself is very important. और मुझे लगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. लेकिन भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि when it comes to accomplishment in the spiritual domain, the message is clear. Spiritual domain में हमारे जो भावना है वो बिल्कुल डिफरेंट है. जो हमें भावना होनी चाहिए या जिसको हम सफलता समझ पाएंगे या अकम्प्लिशमेंट समझ पाएंगे, वो है नथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंट्स विल मीट द बिल. जब तक हमारी टेंट्स, हमारी डिफाइलमेंट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगी, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं माने जा सकते इस एफर्ट में, इस डोमेन में. इन द स्पिरिचुअल डोमेन द वर्ल्ड व्यू इज बेस्ड ऑन टर्निंग द लुक इनसाइड. हमें अपने अंदर देखना है कि अंदर हमारी कितनी डिफाइलमेंट सिविल्स अभी हैं हमारे मन में, जो बार बार कभी कभी उठती हैं
और हमें परेशान करती हैं। So does the chitta react to dhammas or can it stay calm and restrain in their presence? ये असली टेस्ट है कि तरह तरह के धम जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, तो उसका रिएक्शन हम कितना करते हैं। हम डू वी रिएक्ट इमीडिएटली और डू वी हैव पेशेंस एंड रिस्ट्रेंट and can bear them at least to a certain extent. If the chitta responds by producing signals of jealousy, selfishness, and deceit, or is rooted in hatred, it is far from its spiritual goal. अगर इस तरह के रिएक्शन हमारे मन में जागते हैं, जो हम ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, हम खुद ही देख पाएंगे कि किसी को अच्छे फॉर्म में देख के, अच्छी सिचुएशन में देख के हमारे मन में कितनी जेलसी है, या हमारा कितना स्वार्थ भाव उठता है, एटसेट्रा। तो जब तक ये है, कुछ भी हद तक है, तो वी आर फार फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल गोल। दिस इज वेयर सती नीड्स टू बी डायरेक्टेड रिपीटेडली। और हमारे जो हमें जो बताया गया कि सती बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, और उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बार बार देख पाएँ, जब भी ऐसी धम्मा हमें फेस करना पड़े कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। And we have to do this over and over again. How does a chitta feel when it experiences something not in tune with the perceptions or expectations of the mind? जब हमारी perceptions कुछ और हैं या expectations किसी प्रकार की हैं और experience उससे भिन्न है, तो हमारा चित्त कैसे react करता है, कैसे behave करता है, कैसे feel करता है। Even better, can it allow itself to reshape perceptions, renounce expectations, and get aligned with the spiritual goal of nibbida? और इससे भी बेहतर ये होगा कि हम अपनी perceptions को बदल पाएँ, और जो relevant perceptions है, जो perceptions हमारे साधना के मार्ग में आगे ले जाएंगी, उन perceptions को strong करें, अपनी expectations या desires को कम करें, renounce करें, और इस प्रकार करते करते अपने निबिदा के स्पिरिचुअल गोल में के साथ अलाइन हो जाए। So can the chitta remain stable, equanimous, with clear discernment of anicca, दुख and अनात्ता? क्या ऐसा हो सकता है कि हम समता भाव में रहें इन धम्मा को फेस करते वक्त? और does it remain tied to trembling with delight or aversion? या एकदम खुशी से पागल होती है या aversion की तरफ बढ़ती है? अगर वो है तो we are far from our goal. So a constant internal watch will tell us clearly. और ये हमारा काम है साधना में, और उससे फिर हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में elsewhere in इतिवृत्तिका 108, भगवान has said something very similar. He's saying deceitful, stubborn, mere talkers, frauds, arrogant, unconcentrated, these make no progress in the Dhamma taught by the fully enlightened one. I think meaning is very clear कि जिनमें जो इन क्वालिटीज में विश्वास रखते हैं, तो कम से कम वो उस धम में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जो कि भगवान ने हमें समझाया है। Undeceitful, not talkative, wise, adaptable, well concentrated, such as these progress in the Dhamma taught by the fully enlightened one. तो ये कुछ thoughts थे which have nothing new. It's the same old wine in different shapes and bottles that finally come in front of us, because Dhamma तो वही है basically. अगर आपके कुछ comments हो, please feel free to share. अजान मनिंदो की भी इसमें कुछ मुझे मटेरियल मिला, उनकी ट्रांसलेशन पहले देख लेते हैं। तो उन दोनों वर्सेस को इकट्ठा ट्रांसलेट किया उन्होंने। The spirit is the same, although the words are not exactly perhaps as per the original kathas. Those who are envious, stingy,
and manipulative, remain unappealing despite good looks and eloquent speech. But those who have freed themselves from their faults and arrived at wisdom are attractive indeed. So words थोड़े different use किए उन्होंने, but I think the broad spirit is the same. और उनकी reflection इस प्रकार है, we need to remind ourselves that the way things appear to be is not necessarily the way things are. तो basically हमें guard कर रहे हैं कि don't go by appearances. Appearances can be very deceptive. If we listen from the heart to someone as they speak, instead of listening only with our ears, we'll hear something quite different. जैसे कि भगवान बुद्ध समझ गए उनके मन में क्या है, तो अगर आप पूरी सिर्फ कानों से नहीं सुनेंगे, but listen with from your heart, then you will know what is really behind whatever you are listening. So you'll hear something quite different. When we view others from a quiet, centered place deep within, we see much more than that which our eyes see. तो वही बात एक दूसरे शब्दों में यहाँ रखिए कि अगर हम पूरे मन से एक सेंटर्ड प्लेस से, अपने मन के सेंटर्ड प्लेस से शांत काम मन से सुनेंगे, उसको डीपली सुनेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा देन व्हाट आवर आईज कैन सी. पहले सुनने के बारे में बोला था, अब यहाँ देखने के बारे में बोल रहे हैं. जब हम चीज़ों को, जो भी फिनोमेना है, उनको प्रॉपरली देख पाते हैं, तो उससे हमें कुछ डिफरेंट ही इंसाइट मिल सकती है देन द अपरेंट सीन दैट वी माइट बी एक्सपोज्ड. So this is what I have for today's discussion. If anyone has any comments or thoughts, please feel free. Otherwise, we can wind up here. Can you put the main verse back, please? जी. So I'm wondering, Darsab, if we for a moment just request you कि अगर हम story को भूल जाएं, in of itself, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से. Darsab, could you suggest a translation setting aside the story, just in Hindi direct translation? ट्रांसलेशन का कह रहे हैं. Apart from the story and the English. You're talking of the translation of this? Yes. Yeah, translation is quite straightforward. So the Vakaran means in the term of speaking, only by speaking. I'll read out the Hindi translation. जो मैंने किया है इसका, मैं आपको पढ़ देता हूँ. व्याकरण मतलब बोलना सिर्फ, मत्ते न मात्र अच्छा वक्ता होना. वर्ण पोखर ताय. पोखर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर टू मीनिंग, एक तो कमल के लिए और एक सुंदरता के लिए. तो वर्ण की सुंदरता मतलब रूपवान होना, सुंदर रूपवान होना. साधु रूप होनर होती, वो साधु रूप नहीं कहा जाता है, जो कि ईर्ष्या है, जिसमें कंजूसी है, और षटता बेईमानी है, डिसीटफुलनेस है. देन जिसके चित्त से उच्छिन्न हो गई ऊपर सारी चीजें, राइट फ्रॉम द रूट दे हैव बीन रिमूव्ड. वो जिसके दोष सारे समाप्त हो गए, ऐसा मेधावी.
साधी रूप कहलाता है. This translation is quite straightforward and I think it's quite accurate. English वाला भी काफी ठीक है ये वाला. So if you look at it from that perspective, it clearly means that absence of unwholesome roots is the real sign of accomplishment, not of external appearance, whether it is physical appearance or vocal appearance. Right, sir. If there are no other comments, I think we can proceed further. Thank you very much for your patient listening. Thank you. Thank you. बंदे जी आप कुछ No, that's okay. मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो स्टोरीज हैं वो हमें जो क्रक्स है उससे they sometimes take us far afield. इसीलिए मैं I was just checking कि how it is. That was mainly the idea. राइट. थैंक यू सोम प्रसाद जी. सो हम लोग शांत बैठ सकते हैं